हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका हम अर्थ समझेंगे। दो चर यानी जिसमें दो चर पद हों, ऐसे रैखिक समीकरण यानी जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 हो, वह क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा। यानी इसमें जो समीकरण है वह जोड़े में दी गई होंगी, दो रैखिक समीकरण हल करने के लिए दी गई होंगी। इस चैप्टर में हम जो रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी उन्हें हल करने का जो मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? ax + by + c = 0। ए बी ये क्या है? इसमें ये इनके अचर पद हैं, यानी इनके गुणज हैं। एक्स वाई क्या है? इसमें ये चर पद है। एक्स वाई की जगह हम टी एम इस प्रकार भी ले सकते हैं, लेकिन मेन हम क्या लेते हैं? एक्स और वाई को हम लेते हैं। सी क्या है? सी भी अचर पद है और एक्स वाई चर पद है इसमें, यानी कि दो चर दिए होंगे, एक एक्स और एक वाई। एक्स वाई की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। समीकरण युग्म यानी समीकरणों का जोड़ा, यानी हमें एक साथ दो समीकरण दिए जाएंगे, हम उन्हें हल करेंगे। समीकरण युग्म लिख देंगे यहाँ पर, जो समझेंगे, यानी कि जो समीकरण है उनका जोड़ा दिया जाएगा। समीकरण का जोड़ा, एक साथ दो समीकरण दिए रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे। पहला एग्जाम्पल है, मान लो 2x + 3y + 3 = 0। एक तो समीकरण ये हो गई, और दूसरी समीकरण इसके साथ में 9x + 2y - 4 = 0। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इस प्रकार से ये हल करने के लिए समीकरण का जोड़ा दिया रहेगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इस प्रकार हम कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे x + y = 5, और दूसरा क्या है? एक समीकरण नंबर 1, और इसी प्रकार x - y = 3। ये भी समीकरण का जोड़ा दिया गया। इस प्रकार क्या कहलाएंगे? ये समीकरण युग्म कहलाएंगे ये। अब हमें क्या करना है? जो इसमें एक्सरसाइज जो 3.1 है, इसमें जो विधि दी गई है इस समीकरण को हल करने की, हम करेंगे ग्राफीय विधि से। 5 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार। तो ग्राफीय विधि, और उसके बाद जो इसमें है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। दो चरों x और y, इनमें हमें क्या देखना है? इनमें हमें रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा? इसका व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार a2x + b2y + c2 = 0, समीकरण नंबर 2। ये क्या कहलाएगा? a1x + b1 ये पहली समीकरण के लिए है, और a2x + b2y + c2 ये दूसरी समीकरण के लिए है। यह रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कहलाता है, यानी हम इस रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर क्या है? a जो है a नॉट इक्वल टू 0, और b भी नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b दोनों ही 0 नहीं होंगे। और ये क्या है? a b और c क्या होंगे? ये कहलाते हैं
जो ये हैं वास्तविक संख्याएं होंगी और एक्स वाई चर पद हैं। इस चैप्टर में हम जो रैखिक समीकरण युग्म हैं उन्हें 4 विधियों द्वारा हल करेंगे। नंबर 1 ग्राफीय विधि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि। नंबर 3 विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इन सब विधियों का प्रयोग करके हम इस प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 और आगे जो 3.4 प्रश्नावली हैं उनको हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्राफीय विधि क्या होती है। दो चरों में हमारे पास क्या दिए गए, दो चर दिए गए हैं। एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय यानी ग्राफीय निरूपण, एक क्या होता है, सरल रेखा होता है। यानी हमें एक रैखिक समीकरण दी गई होगी, उसका जब हम उसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे तो वह क्या आएगा, एक सीधी सरल रेखा आएगा। यह रेखा तिरछी भी हो सकती है और समांतर भी, लेकिन ये रेखा सीधी होगी। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, इसका समीकरण बनाना है, उसे बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, यानी हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। तो हल करते हैं। हम क्या मान लेंगे, आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी हम उनकी वर्तमान आयु मान लेंगे। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली हमने, तथा पुत्री की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान ली। तो 7 वर्ष पूर्व यानी पहले आफताब की आयु कितनी होगी, x - 7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। ये हमने प्रश्नानुसार प्रश्न में जो दिया गया है वह हमने इस प्रकार लिख लिया, यानी 7 वर्ष पहले जो आफताब की आयु होगी वह इतनी हो, x - 7 होगी और पुत्री की y - 7। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे, आफताब कहता है, 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो किस प्रकार बनेगी जो समीकरण होगी, x - 7 जो आफताब की आयु है वह किसके बराबर होगी, बराबर होगी पुत्री की आयु की 7 गुनी, 7 y - 7 वर्ष। तो इसे हल करेंगे, x - 7 बराबर हो जाएगा 7y - 49, 7 7 49, x इसको इधर लाएंगे, x - 7y इसको इधर ले जाएंगे, x - 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 49 और ये माइनस का इधर जाके प्लस का 7। तो x - 7y बराबर क्या आया, माइनस का 42। ये आ गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरी शर्त के अनुसार, इसी प्रकार क्या था,
दूसरी प्रकार क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें क्या मानेंगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, कितनी होगी, x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। तो क्या होगा, 3 वर्ष बाद जो दोनों की आयु होगी x प्लस 3 बराबर पुत्री की आयु का 3 गुना 3 y प्लस 3। द्वितीय शर्तानुसार ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो x प्लस 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3y प्लस 9, ये इधर आएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2। हम इसे क्या करेंगे, इनको इसका जो बीजगणितीय रूप है वह क्या है कि x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। ये इसका एक आंसर आ गया। तो बीजगणितीय रूप में लिखेंगे, बीजगणितीय रूप क्या आ गया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 समीकरण नंबर 1, और x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण नंबर 2। ये इसका एक आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, इन समीकरणों को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफ पे हम क्या करते हैं, 2 बिंदु लेते हैं, बिंदु जो 2 x और y। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में 2 बिंदु निकालने हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से समीकरण लिख लेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें एक बार तो हम x को 0 मान लेंगे, एक बार y को 0 या और भी कुछ मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान लेंगे। तो हम सुविधा के लिए क्या मानेंगे, x को 0 मान लेंगे। माना x बराबर 0, हमने यहाँ पर x को 0 मान लिया। समीकरण में मान रखेंगे तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो ये इधर जाके y का मान क्या हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 42 बटा 7 माइनस 7। तो माइनस 42 बटा माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7 छंग 42, y का मान आया 6। तो बिंदु क्या आ गए हमारे पास, 2 बिंदु आ गए। 0 x y बिंदु को हम कैसे लिखते हैं, बिंदु को लिखते हैं हम x कोमा y, x का मान पहले लिखा जाएगा और y का मान बाद में लिखा जाएगा। तो x कोमा y मान कितने आ गए हमारे, x का मान 0 लिया था हमने और y का मान आ गया हमारे पास 6। तो एक बिंदु तो ये आ गए हमारे पास। इसी प्रकार हम जो दूसरे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब y का मान रखेंगे हम। तो इसमें हम अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस 42। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर तो वो आ जाएगा, तो हम 0 से ज़्यादा रखेंगे। तो y का मान हम यहाँ पर 0 ना रख के 5 रख लेंगे। तो हम y की जगह कहाँ पर लिखेंगे, 5, x माइनस 7 गुना 5 बराबर माइनस 42। तो क्या आ जाएगा, 7 पंजे 35, x माइनस 35 बराबर माइनस का 42। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 42 प्लस का 35। x का मान आ गया
42 में से 12 में से 5 गए 7, माइनस का 7 आ गया। तो y का मान क्या रखा 5 और x का मान आया हमारे पास माइनस का 7। तो बिंदु क्या आ गए हमारे पास x कोमा y। x का मान हम पहले लिखेंगे और y का मान हम बाद में लिखेंगे। तो -7 और 5 ये हमारे पास दूसरे बिंदु आ गए। अब हम क्या करेंगे अब हम समीकरण 2 लेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 को उतार लेंगे। समीकरण 2 x - 3y = 6। एक बार हम x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का मान यहाँ पर लिखेंगे। x = 0 रखने पर 0 - 3y = 6। तो ये इधर जाके बटे में चला जाएगा तो y का मान आ जाएगा 6/-3। तो y का मान आया 2 माइनस के 2 आ गया हमारे पास y का मान। तो बिंदु क्या होंगे हमारे यानी कि x, y बिंदु P बराबर x, y x का मान 0 और y का मान -2। ये x और ये y ये हमारे पास आ गए बिंदु। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे दूसरा बिंदु निकालने के लिए y का मान हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। माना y = 0 तो x - 3 × 0 = 6। तो x बराबर क्या आया ये सारा क्या हो जाएगा x - 0 = 6। तो x का मान आ गया हमारे पास 6। तो इस बार बिंदु क्या है बिंदु P का मान x, y के फॉर्म में लिखेंगे। x का मान आया हमारे पास 6 और y का मान 0, 6 और 0। तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास 4 बिंदु आ गए। x, y जो हमने पहले समीकरण ली तो 0 और 6 और -7 और 5 और जो दूसरी समीकरण से 0 और -2 और 6 और 0 हमने ग्राफ पेपर लिया है। एग्जाम में हमेशा जो ग्राफ बनाया जाता है वो पेंसिल से बनाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर भी पेंसिल का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया 2 लाइनें खींच ली ये इस प्रकार और एक इधर से। ये क्या है ये x और ये यहाँ पर -x इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। और ये क्या है इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे y और यहाँ पर नीचे -y। ये इसका केंद्र होता है O। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार इधर -1 -2। तो हमें क्या करना है सबसे पहले क्या लेना है जो समीकरण नंबर 1 में x बिंदु 0 था और y 6। तो 0 कहाँ पर होगा 0 तो यहाँ पर होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे 0 और यहाँ पर आएगा हमारा 6 है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0 और 6। इसी प्रकार हम दूसरा लेंगे जो इसमें x है वो -7 है तो -7 इधर होगा यहाँ पर और y है 5। तो y कहाँ पर है y है ये 5 तो -7 और 5। तो ये कहाँ पर आएगा यहाँ पे यहाँ और 5 इधर। तो यहाँ पर लिख देंगे -7 और 5।
अब हम क्या करेंगे, हम इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। इस पे हम समीकरण लिख देंगे। तो समीकरण क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण में जो बिंदु थे, यहाँ पर बिंदु थे पहले जो थे 0 और -2। तो 0 कहाँ पर होगा, x पर 0 और y पर -2। तो -2 इधर है नीचे, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 और -2। इसी तरह दूसरा x, y, x पे 6 ये रहा 6, यहाँ पर x और y 0, x पर 6 और y हमारा क्या है 0 है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम 6 माइनस 6,0। जब हम दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी समीकरण हम लिख देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इन दोनों को ग्राफीय रूप में जो है वह व्यक्त किया। ये इसका आंसर आ गया। ज्यामितीय रूप क्या था इसका, जो दोनों समीकरण थी x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। ये माइनस का 6 नहीं, प्लस का 6। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।